नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम सुनते हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया 1498 में। लेकिन क्या सच में भारत की खोज किसी विदेशी ने किया दोस्तों? अगर भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया तो फिर सिकंदर का हुआ आक्रमण जो 326 ईसा पूर्व में भारत पे करते हैं, तो ये क्या था दोस्तों? इतना विरोधाभास क्यों? इसी सब सवालों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। जो दोस्तों, बने रहिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये जानने से पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि भारत की सभ्यता कितनी साल पुरानी है दोस्तों। कहा जाता है भारत की सभ्यता करीब 5000 साल पुराना है दोस्तों। इसका प्रमाण है हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसका प्रमाण है दोस्तों हमारा वेद, हमारा पुराण, महाभारत, रामायण। इसका प्रमाण है कि भारत एक प्राचीन सभ्यता रही है। और इसका प्रमाण है दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे महान परंपराएं। इसका प्रमाण है कि भारत एक प्राचीन सभ्यता रही है दोस्तों। आपने ये भी सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता के समय भारत का व्यापार ईरान के साथ होता था दोस्तों, मिस्र के साथ भारत का व्यापार होता था। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि व्यापार हमेशा स्थल मार्ग से हुआ है भारत के साथ, या चाइना के साथ हो, या फिर ईरान के साथ हो, या फिर मिस्र के साथ हो। लेकिन बात है कि भारत की खोज वास्को डिगामा, जब ऐसा हम सुनते हैं तब लगता है कि अगर भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया तो फिर वो सिकंदर का आक्रमण जो 326 ईसा पूर्व में भारत में हुआ, तो वो क्या था दोस्तों? दोस्तों, सिकंदर जो कि मेसोडेनिया का शासक था, जो कि वर्तमान यूरोप में पड़ता है। कहा जाता है कि सिकंदर ने सोचा था कि पूरा विश्व का विजेता बनना है हमको, और उन्होंने फिर मिस्र को जीतते हुए, फारस को जीतते हुए भारत पर आक्रमण करते हैं। और ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में होता है और झेलम नदी के तट पर लड़ा जाता है, जिसे हम हाइडिस्पेसिस के युद्ध के नाम से जानते हैं दोस्तों। और युद्ध यहाँ के राजा, जो भारत के राजा पोरस, जिसे हम पोरू के नाम से जानते हैं, और सिकंदर के बीच होता है दोस्तों। बड़ा ही खतरनाक युद्ध होता है, लेकिन अंततः सिकंदर इस युद्ध को जीत जाते हैं। जीतने के बाद ऐसा होता है कि उसका सेना, जो सिकंदर का सेना है, बहुत थक चुकी थी। वह झेलम नदी के आगे बढ़ना ही नहीं चाहती थी। अंततः सिकंदर को वतन वापस लौटना पड़ा, और जितने भी जीती हुई ज़मीन थे फिर उन्होंने पोरस को लौटा दिया दोस्तों। इससे ये साबित होता है कि भारत के साथ व्यापार शुरू से होता आ रहा है दोस्तों, स्थल मार्ग से, जिसे हम कह सकते हैं सिल्क रूट दोस्तों। चाहे ईरान हो, चाहे मिस्र हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, चाहे चाइना हो, हमेशा स्थल मार्ग से व्यापार होता रहा है, या आप सिल्क रूट से कह सकते हैं, हमेशा व्यापार होता रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, बात एक चीज़ जानना और आवश्यक हो जाता है दोस्तों। जहाँ पर अभी हम मिडिल ईस्ट देख रहे हैं, जहाँ पर हम अरब कंट्री देख रहे हैं, जहाँ पर हम तुर्की देख रहे हैं, या अफ्रीका के कुछ हिस्सा और फिर यूरोप का कुछ हिस्सा, इस सबको अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पर एक ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था। और ये बात 13वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच है दोस्तों। दोस्तों, जब ओटोमन साम्राज्य का अधिकार इस सिल्क रूट पे और इस स्थल मार्ग रूट पे हो जाता है, जो कि पूरा व्यापार इसी रूट से होता था। चाहे यूरोप कोई भी सामान अगर यहाँ से भारत से ले जाता था, या फिर आप कह सकते हो उस समय निर्यात होता था, या आप सिल्क हो, या फिर कपड़ा हो दोस्तों, या फिर मसाला, ज़्यादातर मसाला, सोना, सब चीज़ का व्यापार होता था, लेकिन स्थल मार्ग से होता था। जब ओटोमन साम्राज्य ने इस चीज़ को ब्लॉक कर दिया, इस रूट को जब ब्लॉक कर देते हैं दोस्तों, तब और आप कह सकते हैं कि इसका टैक्स बढ़ा दिया। जब टैक्स बढ़ा दिया तो यूरोपियन सबको लगा कि यार इस तरह अगर टैक्स लेगा तो हम लोग तो बहुत गरीब हो जाएंगे। तो फिर उन लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम समुद्री मार्ग की खोज करें, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज करें। इस दिशा में दोस्तों कोलंबस 1492 में भारत की खोज करने निकलते हैं, और आप कह सकते हैं पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए अमेरिका पहुंच जाते हैं। और उन्होंने कहा कि यही भारत है, यही इंडिया है, और फिर वहां पर रेड इंडिया वहाँ के जनजाति का नाम दिया। लेकिन फिर दोस्तों करीब 1498 में वास्को डिगामा
वहाँ से पुर्तगाल से, जो कि पुर्तगाल के नागरिक होते हैं, पहुँचते हैं और ये अफ्रीका के नीचे होते हैं। नीचे होते हुए भारत की खोज करते हैं और फिर 1498 में आप कह सकते हैं भारत के केरल पहुँचते हैं, जहाँ पर इसका भरपूर स्वागत किया जाता है दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि भारत एक प्राचीन सभ्यता है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की दोस्तों, भारत की समुद्री मार्ग की खोज की, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसा सुनते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, तब विरोधाभास पैदा होता है दोस्तों। भारत शुरू से ही हड़प्पा सभ्यता से ही ईरान से व्यापार होता था, चाइना से व्यापार होता था, मिस्र से व्यापार होता था, क्योंकि भारत एक प्राचीन सभ्यता रही है। भारत एक, आप कह सकते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया था उस समय दोस्तों। इसका उल्लेख हेरोडोटस भी करते हैं। तो इससे साबित होता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं किया, बल्कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।